Hello students. So in the last video we have already discussed about this table which is mentioning certain data regarding India and its neighbors. We have discussed a lot. Why I have started again with this table, because children, I wanted to show you these explanations. Certain previously also I had told you certain need to learn जैसा दिया हुआ है बिल्कुल वैसा ही करना है. So just check it out, just see, follow these tables, you follow these explanations the way it is given here. And what we calculated is per capita income, gross national income, life expectancy, school mean years of school, and HDI हैं. Sri Lanka, I told you yesterday in the last video also that as per the HDI हम काफ़ी नीचे हैं, 130th पोजीशन, एंड श्रीलंका हमसे काफ़ी ऊपर है. गॉट इट. सो ये समझने की ज़रूरत है. अभी देखो, सेम थिंग इज़ मैंशनड हियर बेटा. जस्ट नाउ दैट आई वाज इज द सेम mentioned here. The people who have written this economics book, they were also surprised that a small country in our neighborhood, छोटी सी country श्रीलंका है हमारे पड़ोस में, श्रीलंका is much ahead of India हर respect में, in all the aspects are ahead than a big country like ours. Such a low rank in the world. इतने पूरी दुनिया में हम इतने low rank में कैसे आ रहे हैं? Why are we coming at a low rank? It also shows that Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India. ठीक है, नेपाल एंड बांग्लादेश का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. Yet लाइफ वहाँ पे हैं लोग. इमेजिन इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है, बट द लाइफ स्टाइल दैट दे आर फॉलोइंग इज हेल्दी. क्यों? बिकॉज आवर एनवायरनमेंट, यहाँ पे आई विल मेंशन अबाउट एनवायरनमेंट, पूरा नहीं लिख रही हूँ, एनवायरनमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ. देन लाइफ स्टाइल, वेरी हेक्टिक लाइफ स्टाइल. हाँ, हेक्टिक तो होता ही है. जहाँ पे भी डेवलपमेंट वाली बात होगी वहाँ पे चीज़ें हेक्टिक तो होंगी ही, बट देन वी हैव टू सी दैट लाइफ एक्सपेक्टेंसी शुड बी मोर. एंड इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे सजेशंस हैं, एंड वी मस्ट सी दैट वी फॉलो दीज सजेशंस. गॉट इट? Same way we can say new components are there human development report में, लेकिन by prefixing the human to development, देखो try to understand कि development के साथ हम prefix कर रहे हैं human को. development prefix means पहले आ रहा है, human are coming before development. got it? ये एक ideological चीज़ दी हुई है. This is try to understand that this is something that is very ideal, कि हम जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लिख रहे हैं, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स. ऐसा हमने नहीं किया, हमने लिखा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. इट हैज़ मेड इट वेरी क्लियर दैट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट है. लेकिन बहुत बड़ी बात कही गई है कि हम जब डेवलपमेंट करते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स को हम उसके पहले रखते हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट के पहले ह्यूमन बीइंग को हमको रखना है. ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा तभी द कंट्री कैन डेवलप, एंड द थिंग्स कैन टेक अ राइट शेप.
गॉट इट. सो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज देयर. ह्यूमन को हमको डेवलप करना है. व्हाट इज हैपनिंग टू सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. गॉट इट. वी हैव टू कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, हम उसमें ह्यूमन बीइंग को कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं. आर वी लुकिंग एट द ह्यूमन डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ देयर हेल्थ, एट द कॉस्ट ऑफ देयर लिविंग, एट द कॉस्ट ऑफ देयर आइडियोलॉजी. हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. आर वी सीइंग द ह्यूमन बीइंग्स स्टैंडिंग. डेवलपमेंट को देख रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग को. नो चिल्ड्रन. हम एनी कंट्री विच थिंक इट हैज़ टू थिंक अबाउट इट ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट. अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी आज की डेट की बात कर रही हूँ, ठीक है. इन टूडेज टाइम इट्स द मे मंथ. अभी हमारा डेवलपमेंट कहाँ है. नोवेयर. इट इज़ ऑल कॉन्सेंट्रेटेड. सिर्फ क्या है, ह्यूमन बीइंग की लाइफ को बचाने के लिए हम सारे लोग क्या कर रहे हैं, बी नाइसली एंड क्विकली स्टेइंग बैक एट होम. हम घर पे बैठे हुए हैं. गॉट इट. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो इट इज पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेलबींग, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नाउ मेरे बच्चों ये समझो, आज की कॉन्टेक्स्ट में आई एम हाईलाइटिंग दिस थिंग. द गवर्नमेंट, आई एम नॉट नेमिंग एनी पर्सन. मैं भी पर्सन को भक्ति के रूप में आई विल नॉट नेम एनी पर्सन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट हैज़ टू बी इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट. क्या हम हेल्थ इशू पे, अभी हम लोग का डेवलपमेंट पूरा रुका हुआ है. वी आर फेसिंग द लॉकडाउन सिंस मार्च. अप्रैल गुजर गया, मई गुजरने वाला है. 2 मंथ हुआ है कंट्री में, कुछ भी काम नहीं हुआ है बेटे. सो व्हाट अबाउट डेवलपमेंट. क्योंकि दिस टाइम डेवलपमेंट डज नॉट टॉक डेवलपमेंट इन इट्स रियल सेंस. Did only around one thing, that is this. क्या कर रहे हैं हम लोगों के लिए, कौन सी डेवलपमेंट कर रहे हैं. कुछ भी डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं. वी आर जस्ट सेविंग द मैनकाइंड फ्रॉम द कोरोना वायरस. सो डू यू थिंक दैट देयर आर एस्पेक्ट्स दैट शुड बी मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट. यस, many things can be considered. Education is there, income is there, business is there, the economic value of the things is there. Many things can be considered. लेकिन जब अब हम आज की डेट में, when I give the example of today's context, we see that this is the only thing that is important for any country all over the world. It's not doing this. ऐसा नहीं है कि खाली इंडियंस को बचा के रखा हुआ है. All over the world, the major concern of the people in the world in today's time is their health. Got it, children? So we have proved it. ये prove भी हो गया है. Now another thing, try to understand this thing. ये यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी. I'll change the color. थोड़ा सा orange सा आ रहा है ना, so we'll take purple. Now to understand कि now we are talking about sustainability. This is also mentioned in geo. Geography का पहला चैप्टर भी यही रहा है. We are talking of resource and development. Try to understand this thing. तो along with ये तो this was there in class 9th also, children. आपने क्लास 9th में भी ये पढ़ा है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू कंसिडर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज द सस्टेनेबिलिटी. हाउ डू वी सस्टेन आवर सेल्व्स, हाउ डू वी कैरी ऑन आवर वर्क, दैट इज इम्पॉर्टेंट. गॉट इट चिल्ड्रन. जैसे आज की टाइम में इफ यू आर सेइंग पर्टिकुलर कंट्रीज डेवलप्ड, we would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained. Our country when it is developed, won't we feel happy? Of course, children.
ऐसे just for entertainment it comes to my mind. If our country is developed, I will feel happy. Got it? So obviously it is desirable. We want the country to develop. लेकिन the second half of the 20th century जो अभी हमारा century गया past 20th century, we are moving ahead. They know this is the 21st. हम 20 पीछे जो 2000 के पहले वाला जो टाइम था. Number of scientists have been that the present type levels of development are not sustainable. बहुत सारे साइंटिस्ट, everyone, most of the scientific people, the people who are related to science, they have been carrying on their experiments and they have been warning the humankind that in the wake of development हम बहुत सारा लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं. We are creating lot of losses to the are there. It is not sustainable. Whatever steps we are taking, it is for today's time. It is for the present generation, not for the future generation. तो future generation के लिए हम क्या कर सकते हैं? We need to understand this. ये हमको समझना है. But there is the example given here. ये एक दिया हुआ है. This is, I think this is the. This question again comes very frequently. It comes for, please prepare it either for 3 or 5 marks. This question is given. उसके में आपको क्या करना है? What do you have to say? Sustainability. Sustainability means thinking about the children. My children, your children, forthcoming generations. हमने अपने forefathers से, मतलब दादा पर दादा से हमने ये नहीं लिया है. We have borrowed it from our children. हम आगे वाली जो generation है उनसे उधार पे लेके हम अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं. We are carrying on our lives. Got it? So we need to understand it very properly. So this is their example, groundwater. This example was very evident, children, that serious threat of overuse of water is there. Threat that the water level has gone very low, and this is very true. And this is very truly said कि third world war will happen of water. So groundwater overuse is particularly found in agriculturally prosperous region जो हैं, especially Punjab, Western UP, hard rock plateau areas of central and south India, some coastal areas, and rapidly growing urban settlement. शहर खोलते चले जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन आर वी थिंकिंग अबाउट द फोर्थकमिंग जनरेशंस? पानी हमको चाहिए. वी आर यूटिलाइजिंग द वाटर and we are utilizing it to the fullest. What about the coming generations? So when we talk about sustainability, ये देखो पानी कितना नीचे चला गया है. पहले क्या था? when of course development के लिए we were there, तो पहले क्या होता था? in these beds only we used to get water. अभी water level देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है. It would be very good if water level rises till here. ये पानी यहाँ तक आना चाहिए, यहीं पे हम लोगों को पानी मिलना चाहिए. Got it? So we need to understand, we need to think how do we conserve the water. Okay? So resources we are talking about, groundwater is an example, एक बहुत बढ़िया example है जिसमें we will be talking about renewable resources. And these resources are replenished by nature. पूरा मत नहीं कि we have taken it from the nature and we have borrowed it from the nature that is there. And इसको nature, the underground water है, बारिश वारिश होती है ना तो water recharge हो जाता है. मतलब the water level that has gone very low is recharged and we can easily get the water नीचे से. जैसे crops and plants. Got it? So these resources
यूज, हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ ग्राउंड वाटर इफ़ यू यूज़ मोर देन, अभी रेन के थ्रू रिप्लेनिश्ड मीन्स रिचार्ज्ड, मतलब जो वाटर लेवल, द वाटर दैट वाज हियर, रेन्स होती है तो ये वाटर लेवल इंक्रीज करके इट कम्स टिल हियर. तो व्हेन वी शुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स and non-renewable resources, you know it very well, it gets exhausted our years of use. And fixed stock है especially with the petroleum products. I hope you all know it very well children. हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करते चले आ रहे हैं. Renewable resources, non-renewable resources, how we are going to utilize that. So we have a fixed stock on earth which cannot be replenished. मतलब जो हम रिचार्ज नहीं, पानी तो रिचार्ज हो रहा है, भगवान बारिश दे रहे हैं, गॉड इज़ गिविंग अस रेन्स एंड वी आर रिचार्जिंग द वाटर टेबल्स. वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर. पहले जिन चीज़ों के बारे में हमको नहीं पता था, हम उन चीज़ों को वी डिस्कवर दीज रिसोर्सेज एंड न्यू सोर्सेज इन दिस वे एड टू द स्टॉक. सो आने वाले दिनों में क्या होता है ना कि अभी ये भी एग्जॉस्ट हो जाएगा. जो रीन्यूएबल है ना, जो पानी हो हमको मिल रहा है, रेन्स प्रॉपर अगर नहीं होंगी तो दे जो पानी नीचे है ये भी सूख जाएगा. वी वोंट बी एबल टू गेट प्रॉपर वाटर फ्रॉम हियर ऑल्सो. जैसे क्रूड ऑयल, अर्थ के अंदर से द ऑयल दैट वी आर एक्सट्रैक्टिंग, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, we may find a source of oil that we did not know of earlier. Explorations are being undertaken all the time. Got it? Crude oil, oil we are that we are extracting, अंदर से ही तो निकाल रहे हैं, अर्थ के अंदर से ही हमको ऑयल भी मिल रहा है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एंड अ सोर्स ऑफ ऑयल जो हमको पता नहीं है, वी डिड नॉट नो, पहले से हमको नहीं पता था इसके बारे में, वी डिड नॉट नो ऑफ इट अर्लियर. एक्सप्लोरेशंस आर बीइंग अंडरटेकन ऑल द टाइम. हम हमेशा ऑयल खोजते रहते हैं. वी ट्राई टू फाइंड आउट कि ये तेल का कुआं कहाँ पे है, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द ऑयल. जस्ट सी द ऑयल रिजर्व्स. मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा है, ये जो आपके अरेबियन कंट्रीज़ हैं, ऑल दिस कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत कम है एंड पूरी दुनिया में वी हैव 1697. एंड नंबर ऑफ़ ईयर्स रिजर्व विल लास्ट 70 ईयर्स तक. हमारे पास मिडिल ईस्ट के वजह से उनके पास तेल होगा. अमेरिका के पास तो बहुत ही कम ऑयल है. सो दे ऑलवेज कीप ऑन लुकिंग फॉर सच कंट्रीज़. हमेशा अटैक करते रहते हैं, नहीं देखते हो, अमेरिकन कंट्रीज़ आर ऑलवेज अटैकिंग द मिडिल ईस्ट कंट्रीज़. कभी ईरान पे बॉम्बार्ड कर दिया, इराक पे, बिकॉज दे नीड देयर ऑयल रिजर्व्स. जितना तेल उनके पास है ना, वो सारा तेल उनको चाहिए होता है. Got it? They want it to be utilized. And this is the data of 2017. How many years this stock of crude oil will last अगर हम इसको extract करते रहें, and it will last only for 50 years or more. So पूरी दुनिया के लिए, it is for the world as a whole, पूरी दुनिया का ही डेटा हमने यहाँ पे लिया हुआ है. डिफरेंट कंट्रीज़ फेस डिफरेंट सिचुएशंस. अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अभी इंडिया जैसा है, कंट्री लाइक इंडिया डिपेंड्स ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम अब्रॉड. बहुत ज़्यादा तेल नहीं है हमारे पास. आई मीन मीटिंग द डिमांड. आप सोचते होगे कि तेल इतना महंगा क्यों होता जा रहा है, वाई द पेट्रोल एंड द डीजल कॉस्ट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ रिसोर्सेस. जितना हमारे पास है वी आर यूटिलाइजिंग इट, बट फॉर द फोर्थ कमिंग टाइम्स इन द कमिंग जनरेशंस उनके लिए तेल नहीं बचने वाला है. सो वी हैव टू इंश्योर एंड वी हैव टू सी दैट वी यूटिलाइज द ऑयल प्रॉपरली. सो वी हैव कंट्रीज लाइक USA, लो रिजर्व्स है, हैंस वांट टू सिक्योर ऑयल थ्रू मिलिट्री और आई टोल्ड यू ना, दे कीप ऑन अटैकिंग द कंट्रीज जिनके पास बहुत ज़्यादा ऑयल है. एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट रेजेज मेनी न्यू इशूज़.
कि अब ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं एंड वी आर यूजिंग इट लाइक एनीथिंग, तो इज दिस क्रूड ऑयल, ये जो ऑयल है, क्या डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए इज इट दैट इम्पॉर्टेंट इन एनी कंट्री? गॉट इट, वी कैन डिस्कस इट. इंडिया को भी बाहर से तेल मंगाना पड़ता है, इट हैज़ टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल. वॉट प्रॉब्लम्स डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री लुकिंग एट द अबव सिचुएशन? आने वाले दिनों में क्या सोचते हो? दैट्स वाई वी एनकरेज ना, मेनी टाइम्स यू विल फाइंड पीपल हु आर ड्राइविंग बाईसाइकिल्स. जब तेल बहुत महंगा हो जाता है ना, तो आप देखोगे बड़े बड़े मंत्री लोग भी क्या करते हैं, अपने घर से लेके ऑफिस तक जो है साइकिल में जाते हैं. वाई? बिकॉज वही चीज़ है, we have to sustain the oil, we have to see that oil reserves are maintained for the forthcoming generations, for the future generations. Got it? That is there. So ये sustainability of development, this is very clearly given here, and now we complete the chapter. Consequences of environmental degradation. ये जो degradation है, we do not respect the national or the state boundaries. Environmental degradation national or state boundary नहीं, it causes a danger for the forthcoming generations. खाली एक region या एक nation specific नहीं है. If this problem stays, it stays forever, for all the times. So हमारा future जो है, it is linked together. सब हमारे, we have to see that we are all connected with each other. Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge. We have to see, वही just now that द सेइंग दैट वॉज देयर कि हमको वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सेव करके रखना है. साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर्स, everybody is working together. So the question of development or progress is perennial. Perennial means बिना रुके हुए चलते जाता है जो चीज़. The thing that continues. Progress is perennial. So as a member of society and as individuals, we need to ask, हम कहाँ, where are we going? What do we want to do? Are we utilizing the thing for our own benefit? What about, are we thinking about the future? We need to understand that. Got it? So we have completed it. Now you can see the question answers are here. Already we have done it. But आपको शायद फिर से इसको करना था. That's why you were asking me. So we will be redoing these. So children, now we will be discussing the question answers. The questions are not given here. I have taken out these answers from the net only, क्योंकि I found that many of you had lot of confusions. ऐसे मैंने discuss किया लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया. That's why I have taken out these answers from the net. आप उसको मुझे आपको समझाने के लिए I needed some written material. That's why I have taken it out. लेकिन समझाऊंगी मैं इसको अपने तरीके से. आपको अगर इसमें से लिखना है, यू वांट टू कंसल्ट द नेट, यू आर मोस्ट फ्री टू डू दैट. बट आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा नेट से, यू हैव गॉट द बुक, प्लीज़ ट्राई टू राइट द आंसर्स फ्रॉम द बुक ओनली. This is just for discussion purpose that I have taken out these answers. Okay, so answer 1, there was the MCQs are there. Answer 1 is all the above. Answer 2 is Sri Lanka. Answer 4 is 6,000. Now वही क्वेश्चन था, how does the World Bank measure the income per capita income development? How is the World Development Report indicated the development structure of the countries? So per capita income is the main criterion. It doesn't show distribution of income, but it is helpful. And infant mortality rate, literacy level, health care. तो limitations are there. per capita income खाली लेने में हमको ये सारी limitations हैं. That was the question there. Okay.
वर्ल्ड बैंक, अगेन आंसर नंबर 5 देख लेना, क्वेश्चन वॉज देयर, वर्ल्ड बैंक यूजेस पर कैपिटा इनकम फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, while UNDP uses many other factors like infant mortality, healthcare facility, education level, which helps in improving the quality of life and helps in making means. What are the other criterias? खाली इनकम नहीं लेके हमने और कौन कौन सी क्राइटेरियाज लिया है टू मेजर द डेवलपमेंट पर कैपिटा इनकम? तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑल दीज हेल्प्स इन मेकिंग द सिटीजन्स मोर एक्टिव, मोर प्रोडक्टिव. उसके बाद आंसर नंबर 6 है, एवरेजेस हम क्यों यूज़ करते हैं? Why do we use averages? We use averages because they are useful for comparing different quantities of the same category. Average को हम लेते हैं and different quantities हैं सेम कैटेगरी में, अलग अलग चीज़ें हैं. जैसे पर कैपिटा इनकम अगर हमको कैलकुलेट करना है ऑफ अ कंट्री, तो एवरेजेस have to be used because there are differences in the income of अलग अलग लोगों का अलग अलग इनकम है. Diverse people have got diverse incomes, so there are limitations to the use of averages. Averages जो हम calculate करते हैं, we have certain limitations for that. So distribution कितना किसके पास क्या है, it is very difficult to measure all this. जैसे suppose a country has got a very high per capita income, then we can't say that citizens living in that country are very rich, because we are not knowing about the distribution. कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग गरीब हैं, ये इस चीज़ से नहीं पता चलेगा. Some people might be richer while other people are very poorer in their country. रिमेंबर वो हमने एक एवरेज इनकम को कंपेयरिंग कंट्रीज़ में वो एक एग्जांपल लिया था. 6 चेयर्स वेयर देयर, एवरीबडी हैज़ गॉट इक्वल प्लेस टू सिट डाउन. एंड दूसरे में क्या था, 4 चेयर पे एक आदमी बैठा हुआ है, 2 चेयर पे 4 आदमी बैठे हुए हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट पिक्चर, प्लीज़ रिमेंबर दोज पिक्चर्स. दोज हु आर वेरी गुड इन ड्राइंग एवरेज इनकम, जब आप बताना चाहते हैं तो आप उसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ड्राइंग करके भी बता सकते हैं. गॉट इट? You can show your creativity in these kind of answers, children. One question was given there, per capita income is not useful criterion at all. तो इसमें it is mentioned because Kerala has got low per capita income and human development वहाँ बहुत अच्छा है. हमने देखा था पंजाब से भी ज़्यादा था. सो हेल्थ हम देख रहे हैं, एजुकेशन, इनकम, एवरीथिंग वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन. सो दिस डज नॉट शो अस, इट डज नॉट इम्प्लाई दैट पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट यूजफुल. रादर पर कैपिटा इनकम इज़ वन ऑफ द डेवलपमेंट फैक्टर्स एंड हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट नेगलेक्ट दिस डेवलपमेंट फैक्टर. So World Bank is using per capita income as measuring development and comparing states. लेकिन there is certain limitations to this because human development index is done using this criterion and other development factors. खाली डेवलपमेंट क्राइटेरिया नहीं लेते हैं, हेल्थ और एजुकेशन, ये सारे क्राइटेरियाज को हम यूज़ करते हैं. Okay, then you see this question number 9, issue of sustainability is important for development, क्योंकि it is in tandem. Tandem means sustainability. Tandem means maintaining a balance with the future. Tandem, अभी नया वर्ड देख के घबरा मत जाना. Okay, so exploiting resources, अगर हम resources को बहुत ज़्यादा exploit करते रहेंगे unethically, will ultimately डेवलपमेंट जो है वो ख़त्म होता चला जाएगा. दैट अ कंट्री मे हैव अचीव्ड. गॉट इट? देन देख लो बेटा, द अर्थ हैज़ एनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल बट साटिस्फाई द ग्रीड. तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ था चैप्टर में. इट इज़ रेलेवेंट टू द डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज रिसोर्सेज
एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। जितना हमारे पास रिसोर्सेस है उसके हिसाब से ही डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, सो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जब भी आप बात करोगे ग्रीड ऑफ इवन 1%, यू हैव टू टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी। मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो क्रूशियल। So earth has enough resources, renewable, non-renewable, so these need to be used with a view to keep the environment protected and clean, so that there is a balance of production. Environmental degradation का some factors देख लो क्या क्या दिया हुआ है। these are very general factors: deforestation, soil erosion, falling levels of groundwater, depletion of ozone layer and combustion from automobiles, और जो धुआं निकलता है। ओके, अभी आंसर नंबर 12 देख लो। ये दिस बेस्ड ऑन द टेबल दैट इज, अभी टेबल यहाँ पे नहीं है तो इसको मैं अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। यू कैन जस्ट चेक इट आउट वंस, just go through the different questions here. Per capita income in US dollar, life expectancy at birth, which is top country, which is the bottom country। सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली कंट्रीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। लिटरेसी रेट फॉर 15+ ईयर्स पॉपुलेशन, टॉप कंट्री में श्रीलंका, बॉटम कंट्री में यू हैव बांग्लादेश। देन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स। तो कंट्रीज़ उसमें दिया हुआ है, द कंट्रीज़ आर मैंशनड एंड द डेटा इज़ ऑल्सो मैंशनड। डेटा देख के आप आराम से ये क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक, टॉप कंट्रीज श्रीलंका एंड बॉटम कंट्रीज नेपाल। अगेन वन डेटा इज़ गिवन अबाउट केरला एंड एमपी। आपको ये डेटा देखना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट चेक दिस डेटा आंसर नंबर 13 में, एंड यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली। उसी के हिसाब से आपको आंसर्स देने हैं। एनफ फूड, इवन द 40% इन द कंट्री आर अंडर नरिश्ड। क्यों? बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन आर पुअर एंड दे कैनॉट अफोर्ड न्यूट्रिशियस फूड। द पीडीएस सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये भी आप बता सकते हो। लैक ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, दिस ऑल्सो नीड्स टू बी डिस्कस्ड। गॉट इट? तो दिस वर द क्वेश्चन एंड आंसर्स चिल्ड्रन। आप इसको देख लीजिए, आप इसको कर लीजिएगा एज इट इज़ नाउ देयर इन द वीडियो। तो आपको आंसर्स लिखने में अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो यू कैन ऑल द टाइम डिस्कस, सी दिस वीडियो एंड क्लियर योर डाउट्स। नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर चिल्ड्रन। ओके, सो फॉर नाउ वी आर स्टॉपिंग एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड just keep revising and get your doubts cleared in the online session. Thank you children and all the best to you.